ओके जी स्टूडेंट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। इसके दो केसेस में आपसे शॉर्टली डिस्कस करूंगा। पहला केस ये है कि किसी भी वेक्टर को जब आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करें, इस तरीके से ड्रा करें कि वो वेक्टर जो एंगल थीटा बना रहा हो वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बनाए। तो उस सूरत हाल में इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की इक्वेशन क्या होगी वो हम पहले देखेंगे जी। फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए है और वो एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है, उसमें हमने ड्रा किया है। और ये वेक्टर ए जो है ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एक एंगल बनाएगा जिस एंगल को हमने थीटा कह दिया। अब यहाँ से वेक्टर ए के हेड से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। इस स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस को पॉइंट सी पर आके टच करेगी, स्ट्रेट लाइन को हम प्रोजेक्शन भी कहते हैं और नॉर्मल भी कहते हैं। बी से सी तक की जो लाइन है, ये लाइन चूँकि अलोंग वाई एक्सिस है तो इसलिए मैं कहूँगा ये वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है। और ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है ये चूँकि अलोंग एक्स एक्सिस है तो मैं कहूँगा ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है जो कि ए वाई है, जिस पर एंगल बने वो बेस होती है और जो रिमेनिंग है वो हाइपोटेन्यूस होता है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पता है, हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के। यहाँ पर साइन थीटा इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर ए वाई है तो परपेंडिकुलर की जगह ए वाई आ जाएगा और हाइपोटेन्यूस की जगह पर ए आ जाएगा। लिहाजा ए वाई की इक्वेशन आ जाएगी ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। इसी तरह अगर आपने कॉस थीटा को डिस्कस करना है तो कॉस थीटा इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, और यहाँ पर बेस है ए एक्स तो ए एक्स कॉस थीटा आ जाएगा ए एक्स ओवर ए के। ए इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यू हैव ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा। सो दीज आर द टू इक्वेशंस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में शामिल है कि जब भी वेक्टर का वाई कंपोनेंट होगा तो साइन थीटा आएगा और जब भी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा तो कॉस थीटा आएगा। स्टूडेंट्स अगला जो केस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर ये जो एंगल हम थीटा ले रहे हैं जो कि पहले हमने अलोंग एक्स एक्सिस लिया है, अगर वो एंगल हम वाई एक्सिस के साथ बनाएं। अब वंस अगेन ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब ये नीचे वाली जो लाइन है इसको मैंने वाई एक्सिस कह दिया और ऊपर वाली लाइन को मैं एक्स एक्सिस कह रहा हूँ। तो यहाँ पर बनने वाला जो एंगल है ये विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वंस अगेन राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है और बाय रूल एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जिस पर एंगल बनेगा वो बेस होगी और जो रिमेनिंग है वो हाइपोटेन्यूस होगा। मैंने अगर साइन थीटा कैलकुलेट करना है तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के। अब यहाँ पर चूँकि ये परपेंडिकुलर है और ये लाइन है अलोंग एक्स एक्सिस तो परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा ए एक्स, हाइपोटेन्यूस एज इट इज़, इट मीन्स यू हैव ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के। यहाँ पर अब ये वाली लाइन जो है ये बेस है और ये बेस अलोंग वाई एक्सिस है तो बेस की जगह पर ए वाई आ जाएगा और हाइपोटेन्यूस ए आ जाएगा। इट मीन्स ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा। देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशंस टोटली चेंज हो गई हैं। वहाँ पर वाई कंपोनेंट के साथ साइन थीटा है और एक्स कंपोनेंट के साथ कॉस थीटा है। यहाँ पर एक्स कंपोनेंट के साथ साइन थीटा है और वाई कंपोनेंट के साथ कॉस थीटा है। इट मीन्स अगर आपको एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन में वो एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस देगा तो आपने ये इक्वेशंस अप्लाई करनी है, और अगर वो आपको कंसेप्ट चेक करने के लिए एंगल विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस लेगा तो फिर आपने ये इक्वेशंस यूज़ करनी है। थैंक यू सो मच।